हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो आज हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आप लोगों के सामने और अपने मिशन में 50% कामयाब हैं। थोड़ा दिन का और टाइम है, उसमें पूरा क्लियर आ जाएगा आप लोग को अपडेट। और अभी हम ठीक हैं, अमित किट्टू के घर हैं, सब लोग यहीं पे हैं। लोग मनीषा भी नहा धो वाली है, वो भी रेडी हो जा रही है और रेडी हो गए हैं। यहाँ पे सारे लोग हैं। हाँ, यहाँ किट्टू है। आप भी खा लीजिए। ये कैसा लगा हम लोग आए तो? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया ना ये चीज़ कि अच्छा लग जाता है कि चल लोगों से मिलो। इतने दिन से जो चल रहा था ना, वो एकदम माइंड एकदम एकदम बढ़ा दिया था, एकदम कहाँ से कहाँ तक। तो और आज हम एक हफ्ते के बाद अपने लिपस्टिक लगाए हैं। हाँ, ये चीज़ मैं बोलने जा रही थी कि आपने बोला था जो अब आप रो के निकली थी ना, आपके रोने से शायद कितने सारे लोग रोए थे। हाँ, कि आपके आंसू ना बिल्कुल सच्चे वाले दिल। यहाँ पे वंदना आ गई, वंदना दे रही थी अपना कपड़ा कि मम्मी पहन लीजिए, लेकिन हम थोड़ा सा मोटे हैं, इनसे नहीं आ नहीं पाएगा। उतने ही है जी, अभी थोड़ा तबीयत की वजह से ऐसा ही हो गया, लेकिन हम भी ये भी बीमार चल रही हैं, तो जल्दी से ठीक हो जाए। और एक फैमिली के जैसे सब लोग ये लोग हैं, अच्छा लगता है। यहाँ ये लेके हम 2 बार, तीसरा बार है। हाँ। मेरा तीसरा बार है इनके घर में आना। अच्छा लगा जब भी आए हैं। अमित जी का व्यवहार बहुत अच्छा है और इन लोग का फैमिली का सब लोग का व्यवहार अच्छा है, तो नहीं लगता है कि हम दूसरे के घर में आए हैं। अच्छा है। लोग सोचेंगे कि इस परिवार से भी धोखा मिलेगा, इस परिवार से कभी नहीं, धोखा नहीं मिलेगा। ऐसा जहाँ फैमिली अटैच रहता है ना, वहाँ से धोखा नहीं मिलती है। जहाँ फैमिली अटैच नहीं है, वहाँ से धोखा मिलेगी। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा और खूब सारा प्यार दीजिए। यहाँ पे ये भी आ रहा है दीपक जी, इनका भी जल्दी से आशीर्वाद दीजिए लोग की शादी हो जाए। हम भी आशीर्वाद दिए हैं कि जल्दी से शादी के फेरा में बंध जाए, लग जाएगा जल्दी। और खुशखबरी आने वाली है, आप लोग देखिएगा। तो चलिए, सब लोग आप लोग भी खुश रहिए और हैप्पी रहिए। और चलिए आगे लेके चलते हैं वीडियो को। मेन सिंगार लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक से मेरा चेहरा अच्छा दिखता है। तो हम जब मनीषा को देखे ना आए यहाँ, तो देखे कि एकदम ऐसे पगली जैसी थी। तो हमने उसी दिन सोच लिया कि जब तक मेरी मनीषा का फेस पे हंसी नहीं आएगी, तब तक मेरे भी फेस पे हंसी नहीं आएगी। जब तक मनीषा श्रृंगार अपना नहीं करने लगेगी, तब तक ये माँ नहीं करेगी। और ये वैष्णो माता से हमने बोला कल जाके थोड़ा सा मन हल्का हुआ है। तो आज हम लोग अच्छे से सब लोग तैयार होंगे और फिर वीडियो बनाएंगे आप लोग को। और अगला ब्लॉग आप लोग को मिलेगा हम लोग सारे फैमिली के साथ। मनीषा भी हो सकता है कि हमारे वीडियो में इस बार आएगी। हम नहीं लेते थे उसको वीडियो में, चूँकि वो स्थिति सही नहीं थी उसकी। जैसे तैसे लाइव में बैठ के अपना बोलती थी वो, और आप लोग को बीच में आती थी। तो ये होती है बेटी और बहू। बहू भी बेटी है, और समझिए कि दूसरे के घर से आई है, तो वो मेरा जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे क्या करेंगे। दुख हो सुख हो सब चीज़ में साथ खड़े रहना है। बहू पास में रहती हैं तो हमको भी ज्ञान है कि बहू के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। और हर इस दुनिया के सास को हम यही बोलेंगे कि बहू भी बेटी होती हैं और उनको भी मर्यादा में रखना चाहिए और इज्जत भाव देना चाहिए। अब बहू को भी सोचना चाहिए कि मेरी सास जो बोले हमको करना चाहिए। तो चलिए, इसी तरह मेरा लाइफ 7 दिन से कट रहा है। आप लोग देखे भी हैं, कोई बनावटी नहीं है ये चीज़। तो आप लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत सहारा दिए हैं मुझे पल पल का। आप लोग कभी कभी कोई का कमेंट पढ़ लेते थे, बाकी नहीं पढ़ते थे। ना मेरा इंस्टाग्राम पर कुछ ज़्यादा आता था, ना मेरा यूट्यूब पे आता था। एक वीडियो या 2 कभी कभी कुछ कुछ रहता था तो 2 डाल देते थे शाम को और एक सुबह। बाकी मेरा दिन भर में 3-4 ब्लॉग आता है, कुछ भी नहीं आ रहा था। ये भी यहाँ पर हैं। ठीक है, सब लोगों के सहयोग से सब कुछ ठीक है। और कहा जाता है ना कि जब परेशानी हो ना, तो उस समय आदमी को धैर्य रखना चाहिए। और परेशानी में अपनों की पहचान भी होती है और हुई भी है। और
ईश्वर की जो विडंबना है ना, वो सबको समझने की ज़रूरत पड़ती है। और हर किसी के साथ हालात कब कैसे रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि दिन के बाद रात होगी और रात के बाद दिन होगा। निश्चित रूप से ऐसा होता है, मुझे तो विश्वास है और मैं इसी पर चलता भी हूँ। और हमको लगता है कि यही सत्य है। सूर्योदय और सूर्यास्त को कोई रोक नहीं सकता है। सूरज पर भी ग्रहण लगता है, चांद पर भी ग्रहण लगता है, लेकिन ग्रहण अल्प समय के लिए लगता है और ग्रहण टल भी जाता है। और ग्रहण के समय बहुत लोग सतर्क रहते हैं, बहुत लोग अपने इष्ट देवता को भी याद करते हैं और उस समय ग्रहण को टालने की कोशिश की जाती है। ग्रहण टल जाता है और पुनः आदमी अपने रोज के दिनचर्या में लग जाता है। यही जीवन की गति है और जीवन की गति को समझना पड़ता है और चलना पड़ता है। इसलिए बहुत तरह की, मैंने तो बिल्कुल बहुत कुछ नहीं सोच रहा था, क्योंकि हम जानते थे कि नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या आएगा, वो आ गया है। और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान को अनुभव करने की ज़रूरत है। लोग तो इस समाज में आपको बहुत तरह के मिलेंगे और हर काम में प्रश्न लगाया जा सकता है, लेकिन प्रश्न का प्रश्नोत्तर भी मिलता है और प्रश्नोत्तर से कितना कौन संतुष्ट होता है ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि हम देख रहे थे कि इतने अनुभवी लोग हैं और इतनी अपनी आप को जो डिसीजन करते हैं और बताते हैं कि मेरे समझ से यही सही है और यही सही होना चाहिए। शायद उनको ये पता नहीं था कि उनके ऊपर भी कोई है जो उसका रिजल्ट बता सकता है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनका रिजल्ट आता है, कभी कभी बच्चों का नंबर कम भी आ जाता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया था, फिर इतना नंबर क्यों आया। फिर कॉपी की स्क्रूटनी होती है, जांच होती है, नंबर उसमें घटता नहीं है। ये नियम है कि नंबर घटेगा नहीं, नंबर बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, या जितना है उतना रहता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों बनाया गया? लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, रिजल्ट तो हो जाता है और उनका सब कुछ हो जाता है। फिर कुछ बच्चे तो ऐसे भी रह जाते हैं जिनका स्क्रूटनी होता है और नंबर आता है और फिर वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने डिसीजन में कि सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और बाकी दुनिया के बच्चे गलत हैं और दुनिया के लोग समझते नहीं है बात को, ये कहना भी एक बहुत बड़ी भूल हुई है। और भूल होती है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। और कहा जाता है ना, तूफान आने के पहले मौसम शांत होता है। ये तूफान जो उठा था ना, इसमें आप लोग अनुभव किए होंगे कि शांत कौन था। और अभी भी जो प्रक्रिया चल रही है ना, उसमें
आप सत्य को पराजित नहीं कर सकते। सत्य कभी सत्य होता है। परेशान तो होता है, हम समझ रहे हैं, और इतना ही नहीं, और हम समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। हमने देखा है बहुत कम समय में कुछ लोगों को कि बहुत जल्दी अभी लहरें उठी नहीं कि गिरने की कल्पना कर देते हैं, लहरें गिरी नहीं कि उसको उठा डालते हैं। इनकी क्या औकात है, इनकी बात का क्या वैल्यू है। लोग पानी का बुलबुला जब उठता है तो बरसात की कल्पना करते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी। उन लोगों का क्या औकात है, उन लोगों की क्या बात की वैल्यू है। जो लोग अभी घटना घटी नहीं उसके पहले वो अपना सब कुछ कर देते हैं, कल्पना में धोए जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सूर्योदय का जब टाइम होगा तब टाइम फिक्स होता है, उसके पहले ही वो अपना कपड़ा सुखाने लगते हैं कि सूर्योदय हो गया और कपड़ा सुखा लो। ऐसा करना बहुत बड़ी जिंदगी में एक भूल हुई होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और ये जितने भी आप घाटा देख रहे हैं ना, ये सब छट जाएंगे, फिर सूर्योदय होगा। बादल थोड़ी देर के लिए आते हैं, बादल की उतनी औकात नहीं रहती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। नहीं, बादल हटते हैं। इसमें हमको कमेंट भी बहुत लोग किया था, आंटी जी ये बादल छट जाएगा, आप घबराइए मत, आपका जो भी परिवार में हो रहा है ना ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने हमको कुछ बताया भी कि आप ऐसे कीजिए आंटी। तो आप लोग को मैं क्या बताऊँ, इतना आभारी हूँ कि हम बता नहीं सकते हैं कि आप लोग मेरा बुरा वक्त में खड़े हैं साथ। हमको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम जो भी बात होता है ना रियल बोलते हैं, सही बताते हैं। हमारा ब्लॉगिंग का उद्देश्य यही है कि हमारे एज का जो भी महिलाएं हो वो बेकार नहीं है, उनको अपने लिए कुछ करना चाहिए और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं, और इससे क्या करेंगे ना कि कुछ हमको ज़रूरत पड़े या किसी को सपोर्ट करना पड़े तो उसके लिए ये माँ 24 घंटा खड़ी रहेंगी। यही ना हम बोलते हैं हमारा जिंदगी में सत्य को स्वीकारना सीखिए। सत्य को स्वीकारना अपने आप में एक जीत होती है और एक विजय होती है और उसकी चर्चा होती है। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, अभी बहुत कुछ कहूँगा लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए और सत्य के साथ रहिए। सत्य सबसे बड़ी चीज़ होती है, और हम इसीलिए हम कुछ जान गए और समझ गए। तो हमको गुस्सा अंदर से आया भी था, लेकिन हम अपने बहू के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। कोई भी ऐसा किसी में गलती हम देखते हैं ना, इनको भी पता है, अगर हम गलती किसी में देख लेते हैं ना तो हमको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और हम ना उसको घोंट सकते हैं, चाहे मेरे बेटे बेटी ही क्यों ना हो, हम नहीं सहते हैं। चाहे आप लोग हमको कमेंट करके भर देते हैं। उस समय मनीषा काम नहीं कर रही थी तो आप लोग रंजना के बारे में बोल रहे थे कि रंजना खट रही है, नौकरानी बनी है, मनीषा को आप बैठा के रखी हैं। तो हमने डिसीजन ले लिया था कि आप लोग जो बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है वो चीज़ हमने किया और आज सही साबित हुआ, आप लोग को भी सामने में, मेरे भी नज़र में। तो यही सब होता है फैमिली, और फैमिली को कनेक्ट करके रखने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ तक तो लोग ने हमको बोलता था कि ऐसी माँ जिस घर में रहे वो घर जल्दी से बंटवारा हो जाएगा, तोड़ देंगी। लेकिन हमारा जीवन में यही एक उद्देश्य है कि मेरी जैसी माँ हर घर में होना चाहिए,
कि जैसा जिसको साथ ज़रूरत पड़े, बड़ी बहू हो, छोटी बहू हो, या तीसरी बहू हो, या चौथी बहू हो, सबके साथ खड़ा रहना है, छोड़ना नहीं है किसी को। और अपने जीते जी अपने बेटे बहू को अलग भी नहीं करना है, ना देखना है। अपने स्वार्थ के लिए कितनी सास होती हैं, अपने स्वार्थ के लिए बहू पे अत्याचार करती हैं। उन सास को हाथ जोड़ के मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जी नहीं, आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक बहू हैं, आप भी एक पत्नी हैं। तो किसी पति से पत्नी को अलग नहीं करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। जो बच्चे समझ में आएगा तो ज़रूर एक ना एक दिन अपने माँ बाप को सोचेंगे, नहीं सोचेंगे तो उसके लिए पति हैं, पति नहीं रहेंगे तो भगवान है, कोई बात नहीं है। लेकिन अपना फ़र्ज़ हमेशा के लिए निभाना चाहिए, निस्वार्थ। इसमें कोई नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये पैसा नहीं देगा तो हम इसको नहीं करेंगे। मेरा अंग है, उसको समेट के लेके चलना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है और हम इसी सत्य पर जीते हैं और मरते हैं। तो यहाँ इनका बात आप लोग सुन लिए, फिर अगला ब्लॉग आएगा तो उसमें आप लोग को इनसे बात करवाएंगे। अभी इनके भी दिल में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बोलेंगे। पहले भगवान से आप लोग मनाइए, वैष्णो माता से मनाइए कि अभी जो भी चल रहा है अब 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा कुछ रह गया जो कि लोग भोपाल जाने वाला है। हो सकता है कि भोपाल मैं भी जाऊं। हम अपने बच्चों को अपने छत्र छाया के साथ रहना चाहती हूँ और छत्र छाया के साथ सब कुछ देखना चाहती हूँ मैं अपने आँख से। तो मैं भी, अगर हमको ले गया सचिन तो मैं भी भोपाल जाऊँगी, और नहीं लेके जाना चाहे तो मैं अम्बाला जाऊँगी। अभी जब ले ये लोग नहीं लौटता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ आप लोग को बताएंगे हम, और सच बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे हम। क्योंकि जो भी बात होगी आज न तो कल आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। सब लोग कैमरे के सामने हम लोग रहते हैं, ये छुपाने वाली बात नहीं है। और ना बच्चे हम हैं कि आप लोग से झूठ बोलेंगे। तो चलिए आज का मेरा ये ब्लॉग है और आप लोग देखिए, इसको एंजॉय कीजिए और वॉच कीजिए। तो एक माँ का चेहरा आप लोग हंसते खिलते फिर दूसरा ब्लॉग में मिलेगा। और जैसे हम पहले रहते थे उसी तरह हम रहेंगे। हम बोले थे कि मनीषा खुश हो, और मनीषा जब सब कुछ श्रृंगार पटार करेगी तो हम भी करेंगे। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं।